हेलो दोस्तों, आप सभी का एसएस खान स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को हाई स्कूल मैथ प्रीवियस ईयर के त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, आप लोगों को वही कराए जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन मैंने उतार रखा है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है आपके पेपर में और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 तथा 60 है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप, ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप सदैव उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अगर एक त्रिभुज का परिमाप दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, एक त्रिभुज की भुजा अपॉन दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो हम चूकी डाल के लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चूकी डाल के लिखना है हमें। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इस तरीके से लिखो, हम जानते हैं। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब इसे किस तरीके लिखेंगे, तो एक त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज एक का, इस तरीके से एक त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा। ठीक है, परिमाप हमें कितना दे रखा है, एक त्रिभुज का परिमाप दूसरे त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो इनकी एक भुजा और एक त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज परिमाप में दे रखा है। एक का 40 दे रखा है और एक का 60 दे रखा है। तो इनकी भुजा कैसे निकलें। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाए, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो एक त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, मतलब एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर 2/3। ठीक है, हमारी क्या है, भुजा निकल आई और हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो क्या पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं कि जब भुजाएं हों तो उनका वर्ग कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग की अनुपात के उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अगर यहीं पे हम इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज मतलब एक
त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2/3 का वर्ग। इसके अनुपात के बराबर होता है। 2 का वैल्यू 4 और इसकी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो हमारा 4:9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें दो प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, पहले पूछा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दे रखे हैं। ठीक है, 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। माने एक त्रिभुज का परिमाप दूसरे त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होता है, एक त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका एक त्रिभुज का परिमाप 40, दूसरे का 60 दे रखा है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात 2:3 आ गया। भुजाओं का अनुपात 2:3 आएगा। और इसी तरीके से हमें पता है कि जब भुजाओं का अनुपात निकला है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए उनकी भुजाओं का वर्ग कर देते हैं, वही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।